नहीं कहा है कि आप दलित हैं कि क्या हैं। मैं आपसे पूछता रहा, आपने खुद कहा था कि आप दलित हैं। आपने ही आके यहाँ पे क्लेम किया था कि आप दलित हैं, आपने ही क्लेम किया कि आप जो है ओबीसी हैं, फिर आपने आके क्लेम किया कि आप संपन्न भी हैं। मैं क्या बोला कि आप सरप्राइज़ आगे करेंगे, कुछ देर में आप ब्राह्मण भी साबित हो जाएँगे यहाँ पे। मैं बता अच्छा। रहा हूँ। हाँ, 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 आप आगे जो है अब मैं जान रहा हूँ ना आप लोग जो है, आपकी नस जो है वो हमें पता है कहाँ तक आप पहुँचेंगे अभी। अब मुझे एक चीज़ हाँ, एक चीज़ अब मुझे बताएँ आप कि हुँ, आपकी हुँ, जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी हुँ। को कब ओबीसी में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में? ये मैं चौथी बार बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता है? आपको अपना इतिहास क्यों नहीं पता है? आप मुझे संपन्न ज़रूरी हैं, नहीं लगा, मुझे ज तो नहीं लगा तो यहाँ पे हेट क्यों क्लेम कर रहे थे यहाँ पे? जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जो आपका एरिया ही नहीं है दूसरा कोई बंदा उस पे काम कर रहा है, उन चीज़ों को खोल के दिखा रहा है, उस पर आके आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे हैं कि हम लोग जो है हेट फैला देते हैं, जिसकी आपको खुद ही जानकारी नहीं है। अरे नहीं है तो जानकारी ले लीजिए, नहीं जानकारी है तो शांत रहिए। दूसरे को क्यों ज्ञान देने पहुँच गए कि हम लोग हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। अब क्यों मैं सर आपको आपको ही बताता हूँ ज्ञान देने का। नहीं, नहीं अब मैं आपको बताऊँगा ना अब बताऊँगा मैं यहाँ पे आपका ओबीसी कब आया है। अब मैं आपको बताता हूँ ओबीसी कब आया है। ये एक एक उससे पहले एक सवाल आपसे लूँगा मैं। ये बताइए कि भारत में ओबीसी से कितने प्रोफ़ेसर लोग हैं अभी? जो प्रोफ़ेसर पोस्ट पे हों भारत में, एजुकेशनल में? क्योंकि ओबीसी की संख्या तो मेरे ख़्याल से भारत में 50% के करीब है ही और 50% है इसका मतलब देश की आधी जनसंख्या अगर ओबीसी है और उसमें से आप संपन्न हैं, तो मुझे नहीं पता सर। और भी 1 मिनट आपको ये भी नहीं पता है कि कितने हैं? जी अच्छा नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना मारा-मारी क्यों होता है? ये बताइए मुझे? क्योंकि गवर्नमेंट में बैठ के खाने को मिलता है, काम नहीं करना चाहिए इसलिए सब जाना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं अच्छा। जाना चाहा। अच्छा, नहीं जाना चाहा। तो आपकी पैकेज जी। पैकेज आपकी कितनी है? मुझे नहीं लगता ये डिस्क्लोज़ करना चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं। एक गवर्नमेंट में जो पैकेज मिलता है उससे अच्छी है या खराब है? ज़्यादा है। जी हाँ, उससे ज़्यादा है। उससे जी ज़्यादा हाँ। है ना? हाँ। हुँ, ब यही मैं जानना चाह रहा था। मैं आपसे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पूछना चाह रहा था कि आप कितना कमाते हैं, मेरा ये मकसद भी नहीं था। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि आप संपन्न हैं, आपका पैकेज भी अच्छा है और आपको मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में मिलता भी है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट से भी अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट में अगर किसी को मिल रहा है लाख सवा लाख सैलरी मिल रहा होगा, तो प्राइवेट में देखिए वो 3-3 लाख बच्चे कमा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। लेकिन फिर भी पब्लिक जो है गवर्नमेंट की तरफ क्यों भागती है? और गवर्नमेंट की तरफ भागती है, फिर उसमें रिज़र्वेशन का विरोध क्यों होता है? बच्चे जो हैं इतना मेहनत करते हैं, सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट के लिए करता है। और गवर्नमेंट के लिए करता है उसके बावजूद भी जो है ये वहाँ पे जब जिन जो अपने को टैलेंटेड बताते हैं कि हमारे टैलेंट हमारा खराब हो जा रहा है। अरे तुमको जब पैसा कमाना है तुमको टैलेंट की क्या चिंता है? पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर में भागना चाहिए ना। तो ये विरोध क्यों करते हैं भाई आपके जो संपन्न लोग हैं और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, ये रिज़र्वेशन का फिर क्यों विरोध करते हैं? जब पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर में अच्छा मिलता है तो। अब प्राइवेट सेक्टर में कोई रिज़र्वेशन भी नहीं है। उनकी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, टैलेंटेड होंगे तो तुरंत भी नौकरी मिलेगी। इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा हमें। तो सर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मुझे हुँ, मुझे लगा, मुझे पता था हुँ, कि मैं प्राइवेट में यहाँ से ज़्यादा बेटर करूँगा। हुँ। तो ठीक है, कोई इनफैक्ट बात मैं नहीं आज है। भी चाहूँ तो नहीं, मैं मैं ये गवर्नमेंट पूछ कर सकता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे रुकिए। ये बताइए कि टैलेंटेड लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयी होते हैं या प्राइवेट में जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा अ, टैलेंटेड हो? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ प्राइवेट हुँ। में मैंने टैलेंट की कमी नहीं देखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आपको इस बात पे आपको वो है कि जो कॉम्पिटिशन में ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़के, वो टैलेंटेड जो है प्राइवेट में थोड़ा क कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं रहता है। जैसा गवर्नमेंट के लिए जो मारा-मारी है, वो नहीं रहती है, प्राइवेट में आराम से चले जाते हैं। अगर थोड़ा-सा रेफ़रेंस वगैरह मिल गया या काम वगैरह सीख गया, तो उसमें आसानी से चले जाते हैं। लेकिन सवाल हाँ, ये है एक्सपीरियंस आ गया तो जा सकते हैं, फिर वहाँ जा पे सकते कोई हैं। जाति ठीक नहीं, है, कोई ओके। हीरोगिरी नहीं, कुछ नहीं हाँ, चलता है। ठीक है, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताएँगे कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितने परसेंट जनरल आपके कलीग्स जो हैं वो किस वर्ग से आते हैं? सर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी मुझे पूछने की, जानने की।
फिर भी कुछ सरनेम वगैरह से थोड़ा-सा आइडिया तो लगा होगा, दुबे, चौबे, दीक्षित, फिक्षित, शिक्षित इस तरह का कुछ तो आइडिया लगा होगा ना आपको नाम अ, से? फिर से कहता हूँ, आप शायद नॉर्थ साइड के हैं और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हुँ। मैं मेट्रो सिटी में हूँ, तो यहाँ पे उस आप इस साइड से नाम से पता कर लेना मुश्किल होता है। मैं अच्छा इसलिए नाम कह रहा हूँ साइड से मैंने एक्सपीरियंस नहीं कोई किया ये चीज़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं लेकिन आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये हुँ, कह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इट्स ओके। हुँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग टैलेंट का रोना रोते हैं, वो लोग रिज़र्वेशन का विरोध क्यों करते हैं? जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हम होते हैं। अगर उनको पैसा कमाना है, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छा पैसा कमा सकते थे। मैंने जितना अच्छा काम जवाब दिया करेंगे, उतना करेंगे। नहीं, आपने मैंने यही जवाब जवाब दिया ना। दिया सर, नहीं, गवर्नमेंट उन्होंने में वही जाना चाहते हैं जो फ्री का माल खाना चाहते हैं। ओके, मतलब आप मैं ये आप कहना चाहते हैं रुक जाइए, रुक जाइए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको आप नकारा बता रहे हैं। आप यही बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वही लोग जाते हैं या जी हाँ, गवर्नमेंट जी हाँ। सेक्टर सारे जी नकारे हाँ, हैं? सारे नहीं, अच्छा, कुछ जो हाँ, हाँ, हायर लेवल कौन के हैं उनको छोड़ दो अगर आप, अच्छा तो कौन से बाकी किसको जो किसको है छोड़ दिया जाए? किसको जैसे छोड़ दिया जैसे जाए? बैंक सेंटर हो गया एकदम नकारा है। ये पर्सनल कौन? एक्सपीरियंसेस बता रहा एक हूँ, एक मिनट मैंने एक मिनट किसी एक मिनट एक मिनट रुकिए। कौन-सा बताया हुँ, आपने? कौन-सा बताया आपने? बैंक सेक्टर मुझे लगता है कोई काम नहीं करता है वो जैसा उसको गवर्नमेंट है करना चाहिए। वो मेबी दे आर गवर्नमेंट है। टैलेंटेड। एक मिनट वो गवर्नमेंट है। बैंक जो है वो जैसे गवर्नमेंट एसबीआई हो करता है। गया, एसबीआई हो गया, क्या है सर वो? अच्छा, अच्छा एसबीआई है। अच्छा हुँ। भारत में जो है वो सबसे बड़ा बैंक कौन-सा है? फिर ये बात मुझे नहीं पता ये, इसमें मैं रिसर्च क्यों अरे करने बस जाऊँ? बस यही आपको चक्कर है ना। आपको यही नहीं पता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है और आप एक फिर तोहमत भी थमा दिए कि एसबीआई सबसे बेकार है, सबसे खराब है। आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम एसबीआई की है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है एसबीआई का है। एसबीआई डूबेगा तो बाकी बैंक सँभाल नहीं पाएँगे। आपको ये भी नहीं पता है। कौन-सी रिसर्च करके आप आते हो फालतू-फालतू बातें उस समय से कर रहे हो आप। हर क्लेम आपका जो है गलत निकल रहा है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है बैंक जो सबसे ज़्यादा जो पहुँचा हुआ है, लोगों को सुविधा दिया वो एसबीआई बैंक है। ये भी नहीं पता है, आपने उसको नकारा भी बता दिया। भारत जी का हाँ सबसे सर, बड़ा बैंक है। कोई चलें सुविधा रहने दीजिए आपकी सारी चीज़ें उल्टी निकल रही है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये फालतू का इधर-उधर की बात बहुत हो गई, अब फिर मुद्दे पर आता हूँ जो जो आपने शुरू में छेड़ा था, कि आप जो है हेट न्यूज़ आप लोग फैलाते हैं। आप ये मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे क्या हेट न्यूज़ लगता है? आप बताइए मुझे। चलें। अभी जैसे एसबीआई की बात करी मैंने, आपको नहीं, नहीं नहीं, नहीं, पता। आप मैंने एसबीआई पे कभी बात ही नहीं की है यहाँ पे। कभी मैंने एसबीआई पे बात ही नहीं की है यहाँ पे। आप इधर-उधर मत भागिए गोल-मोल कि यहीं की 1-2 बात उठा के इधर-उधर भाग जाएँगे। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं उस समय से, लेकिन आप अभी भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? जो बंदा खुद ही कुछ रिसर्च नहीं किया है, जो बंदा खुद ही कुछ नहीं पढ़ा है और जिसको कुछ नहीं पता है, उसको बैंक तक का नहीं पता है कि भारत का कौन-सा बैंक है, उसको ये तक नहीं पता है ओबीसी कैटेगरी लगा के घूम रहा है, कभी दलित बता रहा है, कभी उसको ये तक नहीं पता है कि ओबीसी कब आया है, ओबीसी उसके कैटेगरी के लोग क्यों पीछे हैं। आपको पता है कि आपके जो कैटेगरी है, जो ओबीसी आप बता रहे हो, आपके कैटेगरी के कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, रिप्रेजेंटेशन में है या कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में है? आपको आइडिया है एम के? बताएँ? क्यों आइडिया रखूँगा सर मैं इसका, आप मेरे को बताइए? बस ये देख लीजिए, इनको इस बात का भी आइडिया नहीं है। ऐसे इग्नोरेंट लोग जो हैं ये भारत का ये आके हमें ज्ञान देते हैं, झाड़ते हैं कि हम लोग हेट न्यूज़ फैला रहे हैं। चलें आप, बहुत हो गया आपको, बहुत समय दे दिया मैंने।